राम राम। एक दिन गुरुजी मौज में बैठे थे, जिनसे मैंने ज्योतिष का ज्ञान लिया और ले रहा हूं। मैंने उनसे कहा कुछ ज्ञान दीजिए जो मेरे काम आ सके। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें लक्ष्मी की एक कहानी बताता हूं। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि हमारे वेदों पुराणों में कई तरह की लक्ष्मी का वर्णन है। वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। लेकिन जो मेरे अनुभव हैं वो ये है कि किताबों से बाहर जो निजी अनुभव होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रंथों से बाहर होते हैं जो वो इंसान ने अपनी जिंदगी खपा कर कुछ एकत्रित किया होता है। कई बार वो दूसरों को बताता है, किसी की समझ आए तो वो रख लेता है, फिर वो कहावतों के तौर पर दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। किससे अगर ना समझ आए तो ऐसे ही समय की गर्द में समा जाते हैं। तो दो लक्ष्मियों का वर्णन उन्होंने किया मेरे से। एक है लक्ष्मी, एक है कुलक्ष्मी। उन्होंने कहा जैसे लक्ष्मी का संबंध हम शुक्र ग्रह से देखते हैं, और शुक्र ग्रह बना है दो ग्रहों को मिलकर, एक है केतु, एक है राहु। तो जब भी आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा तो वह लक्ष्मी केतु का स्वरूप लिए होगी। यानी कि आपके घर में धार्मिक कार्य होने लग पड़ेंगे। आपके परिवार के लोगों में दान पुण्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग शो ऑफ नहीं करोगे, सबर वाले बन जाओगे। जैसे जैसे धन बढ़ेगा गर्दन नीचे चलती चली जाएगी, झुक जाएगी। अहंकारी नहीं बनोगे, सबर बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि केतु क्या है? सबर है। केतु क्या है? समर्पण है। केतु कुत्ता है, अपने मालिक का वफादार। तो आप ईश्वर के कार्यों में लग जाएंगे। आपके घर की लक्ष्मी या बच्चे भी धार्मिक कार्यों में प्रवेश कर जाएंगे या धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लग पड़ेंगे। आपके जीवन में किसी ऐसे गुरु का आगमन होगा जो आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगा। और घर की गृहिणी फालतू के काम ना करके घर की उन्नति के लिए मंथन करना शुरू कर देगी, और घर में सुख समृद्धि चिरस्थायी कैसे रहे इसके ऊपर विचार होने लग पड़ेगा। बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा। बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा। हर तरह से आप अपने बुजुर्गों को सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाएंगे और एक दूसरे की हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखेंगे। घर में खुशी का माहौल आ जाएगा। ठीक है। और अच्छे कार्यों पर अपना धन आप खर्च करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे। लेकिन जैसे कि परिवार के साथ मिलकर किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, मूवी देखेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे सभ्य कपड़े पहनेंगे जो कि बिल्कुल सामाजिक दायरे के अंदर हो, और अच्छे आभूषण पहनेंगे। ठीक है। तो ये लक्ष्मी का अवतार होता है, वो जो केतु के साथ संबंधित होता है। और घर में समृद्धि इसे कहते हैं। असली समृद्धि इसे होती है। घर देखने में भी सुंदर लगने लग पड़ेगा। तो ये लक्ष्मी का सही रूप है। सही रूप लक्ष्मी का। अब लक्ष्मी का गुरुजी कहते हैं दूसरा स्वरूप क्या है। जैसे ही आपके घर में लक्ष्मी आएगी, अगर उसने कुलक्ष्मी का रूप धारण किया हुआ, तो जैसे ही आपके घर में पैसा आया, पहले तो आपने बहुत सारे उपाय किए, मंदिरों में गए, नाक रगड़ी, गुरुओं के द्वारे गए, यानी कि आपके जो संत महात्मा गुरु है उनके पास गए, किसी तरह से हमारे दिन बदल जाएं। लेकिन जब वो दिन बदल गए तो ना वो मंदिर याद रहा, ना वो गुरु याद रहा, ना वो उपाय याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। पैसा घर के अंदर आया, घर के लोगों ने सबसे पहले अपनी लाज शर्म उतार दी। वस्त्रों को ऐसे ऐसे चुनना शुरू कर दिया कि जो अपने शरीर का प्रदर्शन करें। फिर हुई शो ऑफ की दुनिया शुरू। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जिसके घर में लक्ष्मी आती है ना, वो शो ऑफ नहीं करता कभी भी।
वो जितना भी है छुपा कर रखता है, ठीक है। मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं करेगा। मारुति है, मारुति 800 में ही रहेगा, ना कि फॉर्च्यूनर लेने चल पड़ेगा। तो यहां पर कुलक्ष्मी आई, बड़ी गाड़ी चाहिए, दिखावा चाहिए, क्योंकि कुलक्ष्मी राहु का रूप होती है, शो ऑफ, फुकरे, ठीक है ना, पंजाबी भाषा में कहूं तो समझाने के लिए है। तो एक वो चीज आपके अंदर में आ जाएगी कि मेरा मकान बड़ा सा दिखाई दे, ठीक है, बड़ी गाड़ी हो, वस्त्रों का कोई लिहाज नहीं, नाइट लाइफ चाहिए हमें, किसी बड़े से क्लब में मेंबरशिप लेंगे, सोचेंगे अपने संबंध बढ़ाऊं, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाऊंगा, अब मैं पूरी दुनिया को बेच खाऊंगा, ठीक है, पता नहीं बाद में दुनिया ने आपको बेच खाना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरी उन्नति हो। सेलिब्रिटी बन के उन लोगों के बीच में जाऊंगा जो तामसिक भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। तो कुलक्ष्मी सारे वो गंदे काम कराएगी। अब इसमें क्या होगा, जब पैसे की अधिकता हो जाती है ना, तो फिर पत्नी या पति कई चीजों को ना, इच्छाओं को दबा के बैठे होते हैं अपनी। तो जैसे ही वो पैसा आता है, एक जाता है क्लब लाइफ में, दूसरी जाती है किट्टी पार्टी में। तो वो जो इच्छाएं मन में थी कि मैं बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनूं वेस्टर्न, ठीक है ना, और मर्द कहता है मैं कोट पैंट पहनूं और जुआ खेलूं, गैम्बलिंग जाके करूं, ठीक है ना। तो ये इच्छाएं बड़ी तीव्र गति से बाहर आती हैं और इंसान इन गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। और घर के बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं, पति देव अलग दिशा में जा रही हैं, पत्नी जी अलग दिशा में जा रही हैं। तो अब किसी का कोई किसी से सरोकार नहीं है, परिवार टूट चुका है, गंदे आचरण को अपना चुका है, लेकिन उनमें उनको सुख लग रहा है, शराब पीनी, स्मोकिंग करनी, गैम्बलिंग, सेल्फी, बड़े से होटल के सामने, सेलिब्रिटी। लेकिन लक्ष्मी में ऐसा कुछ नहीं है, वो समर्पण है, वो छुपी छुपाई आराम से जिंदगी का मजा लेती हुई, किसी को पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कुलक्ष्मी अपना भयंकर रूप धारती है, तो पति किसी के साथ और सोया हुआ है, पत्नी किसी के और साथ सोई हुई है, बच्चे नशे कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे नशे कर रहे हैं और वह भी भटकाव के रास्ते पर जाकर शारीरिक संबंध बना रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों में नशे कर रहे हैं। और फिर जब ये लक्ष्मी वाला धन, कुलक्ष्मी वाला धन पूरी तरह से हमारे खून में समा जाता है ना, फिर होता है बम्पर ब्लास्ट, भयंकर लड़ाइयां और बीमारियां। क्योंकि अब वो जो आदतों का आप शिकार हो चुके थे, राहु के जाल में फंस चुके थे, तो वो अब धन धीरे 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 घटता चला गया। क्योंकि स्थिरता लाने के लिए तो आपको वही प्रयत्न करने पड़ेंगे जो केतु में है, वो किए नहीं। तो एक समय आया आप तक या आपके बच्चों तक सब कुछ धड़म हो गया। अब उसके बाद फिर सारी जनरेशन निकल गई, किसी ने उन्नति नहीं देखी, परिवार ऐसे ही खत्म हो गए। लेकिन ये कुलक्ष्मी गैम्बलिंग में जरूर लेके जाती है और घर में जुए का पैसा लेके आती है, चाहे वो शेयर बाजार हो या कोई भी हो, क्लब में जाके जुआ खेलने। तो आपके व्यापार के दृष्टिकोण से चाहे आपके पास पैसा आए, चाहे आपकी मेहनत के माध्यम से आपके पास पैसा आए, चाहे किसी भी और माध्यम से आपके पास पैसा आए, लक्ष्मी के दो स्वरूप ही हैं, एक लक्ष्मी, एक कुलक्ष्मी। कुलक्ष्मी आपको बुरे कामों की तरफ लेके जाएगी, जो देखने में बड़ा आनंद देंगे, बड़ा मजा आएगा, पर वो नकली जिंदगी होगी, सिर्फ पैसे की जिंदगी। लोग आपकी गर्दन काटने के लिए तैयार होंगे। शराबी बनोगे तो साथ बिठाएंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। संत बनोगे तो तुम्हें लात मार के भगा देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी लक्ष्मी है जो शुभ वाली है, जिसे दुनियावी लोगों से कोई काम नहीं है, जिसे सिर्फ अपने प्रेम अपने परिवार से है। तो इसीलिए शिव परिवार, विष्णु जी का परिवार, राम जी का परिवार, कुलक्ष्मी का नतीजा ये है, आपका परिवार बिखर जाएगा, पति आपका एक साइड, पत्नी एक साइड, बच्चे एक साइड, और जो लक्ष्मी होगी उसमें परिवार एकत्रित रहेगा और उसमें बच्चों को ज्यादा, मतलब वो
क्या उनके कहते दायरा नहीं बढ़ा देते, तुम ये भी करो, ये भी करो, ऐश करो, ये लो पैसा उड़ाओ। और कुलक्ष्मी में कितना पैसा चाहिए, जा ऐश कर, तेरे बाप के पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो सब कुछ ऐसे बिखरता और बनता है। अब इसमें उपाय कोई नहीं है, समझने की बात है। अगर तो समझ आ गई, आचरण में अपना लो, नहीं तो ये समय की गर्द में बात धीरे धीरे छुप जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये जो कहानी थी मेरे गुरुजी के द्वारा बताई थी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की, फैसला आपने करना है क्या ठीक है। शुक्र यानी कि धन 2 ग्रहों से बना, केतु और राहु आपके घर में आया, आपने किसे अपनाया, लक्ष्मी को कि कुलक्ष्मी को। जो लक्ष्मी होगी वह सुख समृद्धि उन्नति देगी, कुलक्ष्मी मजा बहुत देगी, शुरू में कोई त्याग नहीं होगा, सिर्फ प्राप्तियां होंगी, लेकिन अंत बहुत दुखद होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।